बोलते हैं कि बच्चे बिल्कुल सुनते ही नहीं हैं, एंड देन जेंटल पेरेंटिंग एक्सपर्ट्स हमको बोलते हैं आपको डांटना भी नहीं चाहिए, बच्चों को मारना भी नहीं चाहिए। तो बच्चों को कैसे डिसिप्लिन कर सकते हैं हम लोग जो ज़्यादा हार्श भी ना हो और लीनियंट भी ना हो? Role modeling is very important. Very, very important. You say something and you do something. आप फोन में कुछ कह रहे हो कि किसी से और बच्चे से बोल रहे हो कि नहीं रुक जा, मुझे पहले बात कर लेने दे. चाइल्ड इज कमिंग टू टॉक टू यू बट योर चाइल्ड इज नॉट इम्पोर्टेंट, योर टॉक कॉन्वर्जेशन इज इम्पोर्टेंट. दोज लिटिल लिटिल थिंग्स दैट वी डू द चिल्ड्रन एब्जॉर्ब. दे आर ब्लैंक स्लेट्स. राइट। जो भी अपने घर में एल्डर्स हैं, जो भी घर के मेंबर्स हैं, स्कूल जाते हैं, जहाँ जो देखते हैं, दे एब्जॉर्ब एवरीथिंग. If you really role model your behavior and expect the same from the children, a lot of conflicts can be really reduced. जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि हाइपर एक्टिव किड्स होते हैं आजकल, जैसे बहुत सारे वर्ड्स मैं आजकल सुन रही हूँ, जैसे हाइपर एक्टिव किड्स हो गए, एडीएचडी, देन ऑटिज्म सुन रही हूँ, देन देयर इज दिस बाइपोलर डिसऑर्डर। सो ये सारे बिहेवियर्स कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ये बिहेवियर्स कैसे आते हैं? व्हाट आर द कॉजेज? Autism, ADHD, and what else did you say? बाइपोलर। Bipolar. Bipolar doesn't happen in young children. It ओके। happens in adults. ओके। And it happens because of lifestyle changes. But autism and ADHD, these are some autism especially, these are all, there are no basic cause for it, but ओके। they are genetic disorders. Most of them have it by the time they are born. Many times 3-year-old, 4-year-old, 5-year-old के अंदर ये ट्रेट्स दिखना शुरू हो जाता है. बहुत ये तो साइकेट्रिस्ट और काउंसलर्स का काम है आइडेंटिफाई करना. बट एज पेरेंट्स, इफ यू अंडरस्टैंड द चाइल्ड्स माइलस्टोन्स कि 2 साल का बच्चा खड़ा होना चाहिए, बोलना चाहिए, कितनी वोकैबुलरी डेवलप होनी चाहिए, 3 साल के बच्चे का आई कॉन्टैक्ट कैसे होना चाहिए, व्हाट आर द सोशल स्किल्स, दोज आर बेसिक विच इज अवेलेबल एवरीवेयर. राइट। इन चीज़ों को अगर हम ध्यान रखते हैं, एंड इफ वी फील देयर इज समथिंग डिफरेंट इन द चाइल्ड एंड द स्कूल्स दे स्टार्ट ऑब्जर्विंग एंड दे स्टार्ट सेइंग, एक्सेप्टेंस अगर होता है और उस पर अगर हम वर्क करना शुरू करते हैं, it will make a great difference. The hyperactivity, though, I think it can be controlled unless it becomes a severe disorder in the child. ADHD जैसे बोलते हैं, वो बैठ ही नहीं सकता, भाग रहा है, कूद रहा है, दौड़ रहा है. तो many times when I look at such children, मुझे लगता है ये parenting problem है या genetic problem है. Is the child born like that? Is his brain wired like that? Or is it because the child parent has ignored disciplining the child, or making the child understand, giving activities where the energy level is utilized. So it takes time for us to understand. But these are not things which can be identified quickly, but you keep your eyes and ears open to compare the child's milestone with a regular growth and development. राइट। आजकल जैसे मॉम्स हैं, भाई मेरा राजा बेटा खाना नहीं खा रहा है, मेरी बेटी खाना नहीं खा रही है, तो स्क्रीन टाइम दे देते हैं खाने के टाइम पे। The worst thing that a parent can do for the child. जैसे उससे मेरा बेटा खाना तो खा ले रहा है, सब सब्जियां भी खा ले रहा है। आप छोटे थे तो आप खाते नहीं थे? खाते आप टीवी देख के खाना खाते थे? नहीं। यू आर हेल्दियर देन द प्रेजेंट जनरेशन. इट इज़ अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट. मैंने बहुत डिस्कशन किया था काफ़ी पेरेंट्स के साथ इस चीज़ को लेके कि हम वो टीवी देख के खाते हैं तो जल्दी जल्दी खा लेते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता, दे आर सो एंग्रॉस्ड इन द टेलीविजन. जिस चीज़ को आज आप एक छोटा सा एक्ट देख रहे हो कि भाई हम उसको खिला के बच्चा हेल्दी खाना खा रहा है, वही चीज़ थोड़े दिन बाद हैबिट हो जाएगा. यू आर मेकिंग द चाइल्ड एडिक्ट टू द टेलीविजन. स्क्रीन के सामने बैठ के खाते, उससे तो आप उसको स्टोरी बोल के खाना खिलाइए, आप उसको बात करके इंग्रॉस करिए, डिस्ट्रैक्ट करिए. लॉट ऑफ वेज दैट इज अ क्वालिटी टाइम, यू आर स्पेंडिंग योर टाइम विद द चाइल्ड. बट नो, यू हैव टू लॉट ऑफ अदर वर्क टू डू, वाइंडिंग अप. अच्छा, बच्चे को अगर अकेले खाने देंगे तो बोलेंगे गंदा कर देगा, मेसी कर देगा. 1 घंटा लगाते हैं खाना खाने में। देयर आर लॉट ऑफ लिटिल लिटिल थिंग्स दैट कैन बी डन. स्टोरी बोलते बोलते खिलाइए. कभी आप एक रोटी का टुकड़ा खुद खाइए, उसको बोलिए मुझे खिलाओ, आधा रोटी आप खा लो, आधा रोटी मैं खिलाऊंगी. There are a lot of contracts that can be done with the children, and it is the best time to spend time with the kids. एंड जैसे आजकल बच्चे हेल्दी फूड खाना ही नहीं चाहते हैं, पिकी ईटर्स हम लोग जनरली बोलते हैं, उनके लिए कुछ टिप्स? मैं मानती हूँ कि पिकी ईटर्स हम ही उन्हें बनाते हैं. जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं ना, तब मैं ऐसे केसेस जानती हूँ जहाँ पे बच्चों को चबाने नहीं दिया जाता, पल्पी फूड खिलाते हैं. एप्पल को भी स्टीम करके खिलाया, पापड़ खाया नहीं, खिचड़ी चावल बना के मिक्स करके खिलाया, तो उनको कन्वीनियंट हो गया, इजीली उन लोग गल्प कर लेते हैं, तो उन्होंने कभी चबाना सीखा नहीं है.
फिर जब वो स्कूल्स में जाते हैं या सोशल सर्कल में जाते हैं तो उन लोग पिकी ईटर्स बन जाते हैं। राइट। घर के अंदर पेरेंट्स खुद अगर सब खाना खाते हैं और प्लेट्स में अच्छी तरह सारा खाना देते हैं, देयर आर नो पिकी ईटर्स। जितने केसेस पिकी ईटर्स के मैंने हैंडल किए हैं, वहाँ पे हमेशा ऐसे ही होता है कि कोई ना कोई पेरेंट होता है जो उनकी नीड्स को पूरी करता है, या फिर देर आर बिस्किट्स एंड वेफर्स एंड चॉकलेट्स अवेलेबल जहाँ उनकी भूख मर जाती है। जब खाना खाना होता है तब आप उनको उसके पहले ये सब खिला देते हो, तो उनके डाइट में कमी आती है, दे आर नॉट हंग्री, सो व्हेन दे आर नॉट हंग्री दे डोंट ईट। द अदर वे द पिकी ईटर्स कैन बी distracted and can be given good food is कैरेट का जूस बना के आटे में डाल के उसकी रोटी बना दी, राइट। पालक का जूस बना के उसको कलरफुल बना दिया, उसको इंटरेस्टिंग बना दिया। वी डू हैव पिकी ईटर्स विद अस, लॉट ऑफ पिकी ईटर्स इन द बिगनिंग। फिर वो पीयर लर्निंग करते हैं, देखते हैं, बच्चों को हेल्दी फूड के बारे में सिखाते हैं, समझाते हैं, तो कम हो जाता है। बहुत कुछ रेयरली 1 or 2% बच्चे होंगे जो सिर्फ राइस खाएंगे, सिर्फ चावल, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे विल आउटग्रो। लेकिन बच्चों को एक्सपोजर देना ऑल टाइप ऑफ फूड पे और घर पे उसका रोल मॉडलिंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई रिमेंबर अ केस वेयर द चाइल्ड टोल्ड द फादर, वी वर डिस्कसिंग अबाउट सर्टेन थिंग्स, कि मम्मी को बोलता है वो, आप मुझे सब कुछ खाने बोलते हो, मेरे को हेल्थ अच्छा बनेगा, मुझे ये बना के दे रहे हो, सब खाओ, करेला भी खाओ, धनिया भी खाओ, सब खाओ, पर पापा को जब दाल बना के देते हो उनको धनिया नहीं अच्छा लगता है, तो आप उनके प्लेट में धनिया नहीं डालते हो और मुझसे खाने बोलते हो। So when I told you about role modeling, everything is role modeling. Correct. You talk something, you do something, you behave in a different manner. Children are observing. All these things are to be taken care. It is not so easy to be a parent in today's generation, Very at today's difficult. time. But parenting is a journey. It's a learning process. Correct. And all these things, when you learn, when you observe, when you spend time, in a way, it's very simple. The more you spend time with your children, the better they will be, because you're communicating, you're talking. प्रॉब्लम क्या होता है, कम्युनिकेशन का टाइम नहीं होता, भागते रहते हैं हम जिंदगी में। उनको भी लेके ऑफिस से आए 8 बजा के, नहीं बस चलो गाड़ी में घुमाने ले जाते हैं, आइसक्रीम खिलाते हैं, ये लेके देते हैं, वो टॉय लेके देते हैं, बहुत खुश हैं हम, क्योंकि हमने अपने बच्चों को मन मर्जी की चीजें लेके दे दी, मटीरियलिस्टिक बना दिया, और उनके साथ कार में घूमे तो टाइम स्पेंड हो गया। वेयर इज द कन्वर्सेशन, वेयर इज द गुड थिंग्स एंड बैड थिंग्स? अपनी खुद की लाइफ की स्टोरी बताइए। आपने बताया रात को कि अपना बचपन कैसा था, किस तरह कैसे स्पेंड किया, पापा ने क्या किया, दादी ने क्या किया, क्या कौन बोलता था। ऑल दोज थिंग्स आर सो इम्पोर्टेंट। द जनरेशन ऑफ टुडे, द kids are moving away from all the past. हमको हमारे दादा तक की स्टोरीज पता होती थी कि वो क्या करते थे, कैसे करते, जिंदगी कैसे होती थी। अब वो सब कार्टून में दिख जाता है या कहीं किताबों में आ जाती है, बट हम उसको रिलेट 1 to 1 नहीं कर पाते। कम्युनिकेशन इज एक्सट्रीमली, कनेक्शन एंड कम्युनिकेशन साथ में अगर होता है तो 50% ऑफ पेरेंटिंग प्रॉब्लम्स एट एवरी एज, इवन विद एन एडोलसेंट और अ जनरेशन 14, 15, 18 year old, सब solve. Everything is communication, and right communication. Communication is not howling, shouting, and always criticizing, always guiding. That is not communication. There are parents who go on and on comparing and criticizing. But if you know to balance it, it makes a lot of difference. आज के ज़माने में what are the 5 biggest parenting mistakes जो आजकल के parents कर रहे हैं, and that will have a huge impact? You actually want me to count and say only 5? If you have more. There are a lot of little things at each family in their own way, because every parenting style is different. There are ways of parenting. There are authoritarian parents, there are parents who are very liberal with children, there are parents who think that liberty देने से उनको freedom मिलने से they become confident. ऐसा नहीं होता है। अलग अलग स्टाइल, अपन जैसे पेरेंटिंग हमको मिलता है, अपन अपने बच्चों को either we don't do it at all, or we do exactly the way we were parented, the way our parents have behaved. But I find a few things which the parents should be aware of. As I earlier said, again and again I repeat, role modeling is extremely important. And there is the mistake where we do not bother about remembering that children are watching us. True. We expect something from them and we behave something differently from them. The second thing is quality time. Parents think that giving materialistic things, money, और सिटिंग विद द चाइल्ड, मैं बैठी तो हूँ, मैं अपने सारा नॉन वर्किंग मदर्स, उनको लगता है पूरे दिन घर में तो मैं टाइम तो स्पेंड कर रही हूँ। दैट इज नॉट द काइंड ऑफ टाइम दैट इज रिक्वायर्ड। आप अपनी सब्जी काट रहे हो, चलो होमवर्क करो, अपना काम कंप्लीट करो, आप देख नहीं रहे हो क्या कर रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, क्या हो रहा है एट एवरी एज।
So quality time is extremely important, where the child should feel that the parents are listening to me or they have time for me. डिस्कनेक्ट बहुत हो गया है डिस्कनेक्ट। बच्चों के रिलेशनशिप्स में, पेरेंट्स में, रिश्तों में, सब जगह डिस्कनेक्ट बहुत आ गया है. वो कनेक्टिविटी लाना बहुत ज़रूरी है. ओवर पैम्परिंग, राइट। ओवर इंडल्जेंस, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग नॉट रिक्वायर्ड, वो भी बहुत हो रहा है. इट्स एक्सट्रीम. आइदर दे आर ओवर इंडल्जिंग और दे आर लीविंग द चिल्ड्रन टू बी देमसेल्व्स, के वो सब अपने आप सीख लेगा. सो द फोर्थ वन आई वुड से इज क्रिएटिंग बाउंड्रीज. बच्चों को उनकी बाउंड्रीज जब पता होता है ना, तब दे लिसन टू थिंग्स. हम नहीं याद रख पाते हैं या समझ पाते हैं कि बच्चों को उनके लिमिटेशंस बताना ज़रूरी है. इट इज़ नॉट बीइंग वेरी स्ट्रिक्ट, बट अगर हम बच्चों को बोलते हैं कि दिस इज़ योर लिमिटेशन, जैसे आप 1 घंटा टीवी देखोगे, आप हम बाहर जाएंगे तो आप इस तरह बिहेव करोगे. बाउंड्रीज जब मालूम होता है तो उनको बिहेवियर उनका ईजी हो जाता है. अगर आप अपनी बाउंड्रीज चेंज करते रहोगे, आपने कहा 1 घंटे टीवी देखना है, लेकिन आप अपने काम में बिजी हो, 1.5 घंटे देखने दे रहे हो, तो दे नो कि आप मम्मी को पटा सकते हैं. इफ यू कीप चेंजिंग योर स्ट्रेटजीज ऑफ डिसिप्लिनिंग देम, देन दे आर कंफ्यूज. कल तो मम्मी ने ऐसा बोला था, पापा ने आज ऐसा बोला, सो बोथ ऑफ देम आर ओके. सो दैट इज वन एरिया वेयर मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स falter, that they do not have clear expectations from the children, and they don't speak about it. So they keep changing their thought process. The child is always confused, and there comes the conflict and misbehavior. And the last one I would say is comparison. अपने बच्चों के साथ कंपेयर करना, अपने से 2 बच्चों का कंपैरिजन होता है, ऐसा नहीं. घर में कंपैरिजन खाली पेरेंट्स नहीं, जॉइंट फैमिली में रहते तो सबसे ज़्यादा ग्रैंड पेरेंट्स करते हैं. एंड दैट लीड्स टू लॉट ऑफ unnecessary trauma in the child's mind. एंड दैट लीड्स लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में वो फिर अंडर कॉन्फिडेंट बच्चा हो जाता है. सो वी रियली डोंट नीड टू कंपेयर आवर चिल्ड्रन विथ एनीबडी. एवरी चाइल्ड इज अ यूनिक चाइल्ड. अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ ऑफ द चाइल्ड एंड टीच द चाइल्ड टू बिकम the best in himself, rather than comparing him with the neighborhood. Compare the child's own ability. आज क्या था, 2 साल बाद क्या हो गया है, क्या डेवलपमेंट है. And the sixth thing I would say is to teach responsibility to children, making them responsible at an early age. छोटी छोटी, अब जैसे टॉयज, 3 साल के बच्चा टॉय लेके खेल रहा है, पूरे घर में फैला दिया है, फिर मम्मी थक गई है, परेशान है, उठा रही भी है, बड़बड़ भी कर रही है चीजें, बट व्हाई डोंट यू आस्क द चाइल्ड टू डू इट अलोंग विथ यू? नहीं, बच्चा बहुत छोटा है ना. हाँ, वो सब कहते हैं क्यों नहीं, 2 टॉय वो उठाएगा, 4 टॉय आप उठाओ, बट वो समझेगा ना कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है. कुछ चीजें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उसे ही करना है. सिंपल थिंग्स, खुद की चीजें, बिकॉज आगे जाके भी उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना ही है ना लाइफ में. तो जब बचपन से हम बच्चों को अपनी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं, यू आर ऑल्सो एट पीस एंड द चाइल्ड इज ऑल्सो लर्निंग टू बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंग्स. सो दोज आर द लिटिल थिंग्स विच मे साउंड वेरी सिंपल, but if there is a strategy, if there is a routine, if there is a conscious parenting, mindful parenting done, then these things can be taken care of. It is not so much difficult. Mindfulness is very important. Right. I can so relate to all these points. So मैं खुद analyze कर रही हूँ कि what all things I make mistakes on. So ma'am, one last question. जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, एज अ पेरेंट हम लोग सारा ब्लेम या कुछ भी होता है तो वी ब्लेम द स्कूल और द एजुकेशन सिस्टम. कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे ने आज ऐसे किया, ऐसे सीख के आया, ये क्या कर रहा है, नहीं पढ़ रहा है, तो हम लोग वो करने लगते हैं. हाउ कैन टीचर्स एंड पेरेंट्स कोलैबोरेटिवली वर्क टुगेदर? If the parents think that paying a good amount of fees to the school is their responsibility and education is then this responsibility of the school, then they are highly mistaken. When there is a triangle approach where the parent, the teacher and the child all are interconnected and are involved in proper education, then only it becomes a complete education. अगर आपने फी, बहुत पेरेंट्स को सुना है मैंने मुंह पे टीचर्स को बोलते हुए कि हमने फीस देते हैं, हम क्यों नहीं पूछेंगे आपसे ये बात, which is so wrong. राइट, बिकॉज ऐसा होता है बहुत बार प्रोजेक्ट्स में आ जाता है कि आप पेरेंट्स ये करके भेजो, ये लेके भेजो, या ये थोड़ा सा आप हेल्प कर दो, तो यही होता है यार इतनी फीस भरी है उसके बाद भी ये सब हम ही करें. हाँ, बट वो बिल्कुल गलत एटीट्यूड है, क्योंकि जो स्कूल के आवर्स में 6 घंटे के या 4 घंटे के स्कूलिंग में होता है और जो करवाना होता है वो स्कूल तो कर ही रही है. फिर अगर आप घर में आके, आप आज का ही एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक पेरेंट का मैसेज था कि आप बहुत होमवर्क देते हो. फिर मैंने देखा हम लोग होमवर्क कैसे देते हैं, डेली का डेली देते हैं, पर आपके पास सिर्फ सैटरडे संडे बैठ के काम करने को टाइम मिलता है, तो आप एक साथ 6 पेजेस करवा रहे हो बच्चे को.
आप वो एक साथ बर्डन लेके बैठे हो, तो आप स्कूल को कैसे ब्लेम कर रहे हो? स्कूल एक पॉलिसी, एक ट्रस्ट के साथ आप एक स्कूल में आए हो, जहाँ टीचर्स दोज हु आर वेरी कॉन्शियस है, प्रिंसिपल्स एंड हेड्स हु आर अंडरस्टैंडिंग द राइट काइंड ऑफ एजुकेशन विच इज़ अ बैलेंस्ड एजुकेशन, जब वो देते हैं तो स्कूल के लिए आपने क्रिटिसाइज कर दिया बच्चे के सामने, पेरेंट के सामने, अरे हमने तो फीस दे दिया, टीचर का डिसरिस्पेक्ट दिखा दिया घर में, तो बच्चा फिर वैसे ही बिहेव करेगा स्कूल में आके। तो अगर आप स्कूल की फिलॉसफी समझ पाते हो और आप प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल ओपन रखते हो, ओपन डे में बुलाते हैं तो पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, मीटिंग है ये है करके वो आते नहीं हैं, बच्चों का प्रोग्रेस दिखता नहीं है उनको, और लाइफ बिजी दिखाते हैं। तो अगर आप कम्युनिकेट बच्चों के प्रोग्रेस के बारे में टीचर्स के साथ नहीं करोगे, टीचर्स भी रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए कि वो अपने हर बच्चे को एज इंडिविजुअल देखें, ना कि पूरी क्लास और बायस एटीट्यूड में रखें। सो व्हेन द स्कूल एज अ सिस्टम वेयर देयर इज अ क्लियर ओपन कम्युनिकेशन बिटवीन द टीचर एंड द पेरेंट, and then the child is taken care of, there will be no chaos. But the parental expectations have become lopsided. Similarly, teachers को भी लगता है कि पेरेंट कुछ नहीं करते हैं, और पेरेंट नहीं करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, फिर वो एक टीचर भी तो इंसान ही है ना, वो भी अपना ओपिनियन और बायस बना के क्लासरूम में रखेगी, फिर उनका भी एटीट्यूड डिफरेंट हो जाता है। तो बैलेंसिंग जहाँ भी जिंदगी में जहाँ भी बैलेंसिंग होती है, वहाँ पे थिंग्स बिकम स्मूथ, एंड बैलेंसिंग इज नॉट डिफिकल्ट if you're consciously acting upon things in your daily routine, balancing is possible. Right. This was so insightful, and I'm very sure कि ये एपिसोड हमारे पेरेंट्स के लिए बहुत ही insightful and बहुत ही helpful रहा. Thank you so much for sharing your experience, your knowledge, your information with all of us. It's Thank my you so pleasure, much. but before winding up, I will make a last statement. Yes. If mother and father do not take care of their own health, and they do not spend time for themselves, and do not understand the importance of taking care of themselves through yoga, through meditation, through exercise, through proper nutrition, how do they expect to take care of their family? So take care of yourself first. You will be easily and happily taking care of your family. Thank you so much. My Wonderful. pleasure. आज के इस एपिसोड से जितना मुझे सीखने को मिला, आई एम वेरी श्योर आपको भी उतना ही सीखने को मिला होगा. सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरी पेरेंट वॉचिंग दिस एपिसोड कि इस एपिसोड को एक और पेरेंट के साथ ज़रूर शेयर करना, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल.